बिहार की मिट्टी जो हर चुनाव में एक नई इबारत लिखती है, जहां लोकतंत्र में हर वोट किसी उम्मीद, किसी सपने, किसी दर्द का जवाब होता है, जहां हर गली में मुद्दा है और हर चौपाल पर चर्चाएं हैं, जहां जाति, युवा, रोजगार और विकास सब मिलकर तय करते हैं सत्ता का समीकरण। और जब बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल्स की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और उस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि लालटेन की रोशनी फीकी पड़ गई है और एनडीए ने तीर से निशाना लगाते हुए जीत को अपने पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर हर ग्राफ, हर प्रतिशत एनडीए के लिए उम्मीद की किरण है, तो महागठबंधन के लिए मायूसी की स्याही बन गई है। बिहार के सियासी अखाड़े में एक बार फिर एनडीए बाजी मारती नजर आ रही है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे? न्यूज़ 18 मेगा पोल, एनडीए 140 से 50 सीटें, महागठबंधन 85 से 95 सीटें, जनसुराज 0 से 5 सीटें, अन्य 5 से 10 सीटें। मैट्रिज IANS, एनडीए 147 से 167 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें, जनसुराज 0 से 2 सीटें, अन्य 2 से 8 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजी, एनडीए 130 से 138 सीटें, महागठबंधन 100 से 108 सीटें, जनसुराज 0 से 1 सीटें, अन्य 5 से 10 सीटें। पीपल्स प्लस, एनडीए 133 से 159 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें, जनसुराज 0 से 3 सीटें, अन्य 3 से 6 सीटें। पोल इनसाइट, एनडीए 133 से 148 सीटें, महागठबंधन 87 से 102 सीटें, जनसुराज 0 से 2 सीटें, अन्य 3 से 6 सीटें। जेवीसी पोल, एनडीए 135 से 150 सीटें, महागठबंधन 88 से 103 सीटें, जनसुराज 0 से 1 सीटें, अन्य 2 से 5 सीटें। दैनिक भास्कर, एनडीए 145 से 160 सीटें, महागठबंधन 73 से 91 सीटें, जनसुराज 0 से 2 सीटें, अन्य 5 से 10 सीटें। पी मार्क, एनडीए 140 से 155 सीटें, महागठबंधन 75 से 85 सीटें, जनसुराज 1 से 3 सीटें, अन्य 4 से 7 सीटें। न्यूज़ 24, एनडीए 133 से 159 सीटें, महागठबंधन 75 से 101 सीटें, जनसुराज 0 से 5 सीटें, अन्य 2 से 6 सीटें। बहरहाल आपको बता दें, पिछले 3 बिहार विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ने में विफल रही हैं। 2015 में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों ने महागठबंधन आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 में तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आइए ये भी समझ लेते हैं बिहार में क्यों सटीक नहीं रहे एग्जिट पोल्स। बिहार में क्यों सटीक नहीं रहे एग्जिट पोल्स? माइग्रेंट वोटर्स, बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों प्रवासी वोट देने के बाद लौटने की जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में उन्हें एग्जिट पोल सैंपल्स में शामिल करना मुश्किल होता है। जाति आधारित वोटिंग पैटर्न, बिहार में जातीय समीकरण जटिल है और एग्जिट पोल्स के अक्सर छोटे सैंपल के साइज के कारण निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर देते हैं। साइलेंट वोटर्स, बिहार में बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर है। यह चुनाव से जुड़े सर्वे करने वालों के सामने अपनी राजनीतिक पसंद या मतदान के इरादे को नहीं बताता है। महिला वोटर्स, बिहार में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से अधिक रहा है। महिलाएं पुरुषों और युवाओं के मुकाबले अपना ओपिनियन खुलकर शेयर नहीं करती हैं। इससे सर्वे के अनुमान बिगड़ जाते हैं। आपको बता दें, चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 तरह के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं। वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है।
आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के वॉलंटियर वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद रहते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। आपको बता दें, पिछले बीते 18 महीने में 7 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 6 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। 18 महीने में 7 विधानसभा चुनाव, 6 एग्जिट पोल हुए फेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव। बिहार के एग्जिट पोल आने के बाद से ही एनडीए के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। बिहार के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एनडीए बिहार में 2/3 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं विपक्ष ने इस एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए कहा, जमीनी स्तर पर जो समर्थन हमारे पास है वो बताता है कि इंडिया गठबंधन की बढ़त मिलेगी। 14 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मोहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। पोल कोई चुनाव आयोग का रिजल्ट तो है नहीं, यह एक अनुमान है। तो अनुमान को अनुमान की तरह ही देखा जाना चाहिए, और अनुमान भी जो जिस मानसिकता के लोग हैं मीडिया में, चाहे जो सर्वे ग्रुप है, उस तरह से रिजल्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो ग्रास रूट रिपोर्ट हम लोग के पास है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये जो 14 तारीख को उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। बिहार की राजनीति, जहां हर चुनाव एक कहानी कहता है, वादों की, उम्मीदों की और आंकड़ों की। एग्जिट पोल्स की ये तस्वीरें भले ही एनडीए की बढ़त दिखा रही हों, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई लालटेन की रोशनी मध्यम हो चुकी है, या मतगणना के दिन कुछ नया चौंकाने वाला मोड़ सामने आएगा। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन काबिज होगा और कौन जनता की आवाज बनकर विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर सत्ता से सवाल पूछेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।